गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी थोड़ी गर्मी लगने लग गई है और हमारे पापड़ का सीजन भी चालू हो चुका है। और आज मैं आप लोगों के लिए पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। और ये चीज़ जो होती है ना, आलू हमारे सभी के घर में होती ही होती है। तो आज 3 आलू के हम लोग 100 से ज़्यादा पापड़ बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले आलू को तो हमें छील लेना है और छीलने के बाद में रफली आकार में हमें पानी में डालते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं करना है, हमें छोटे छोटे पीसेस में ही काट कर तैयार करना है। और वो भी एक जैसे नहीं काटना है, रफली आकार में ही काट कर इसे हमें तैयार कर लेना है। और उसके बाद में इसके स्टार्च निकालने के लिए 3 से 4 पानी में हमें धुल लेना है। और फिर उसके बाद मिक्सर के जार में इसका हमें पेस्ट बनाकर तैयार करना है। दोस्तों, विश्वास नहीं करेंगे कि आज 3 आलू के 100 से ज़्यादा पापड़ बनाकर मैं तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ जो आलू हमने पीस के रखी है उसे हमें एक डिब्बे में डाल लेना है। और बाकी जो बची हुई आलू है उसे भी हमें पीस लेना है और पीसने के बाद में उसी डिब्बे में डाल देना है। तो चलिए, यहाँ तो हमने आलू को पीस कर तैयार कर लिया है। अब हमारी आलू पीस कर तैयार हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसे एक थोड़ा साइड में कर देना है। और उसके बाद में फिर हमें दूसरा बर्तन लेना है, थोड़ा बड़ा सा। उसके ऊपर हमें रख देना है चलनी। और चलनी से जितना भी हमने आलू पीस कर रखा है उसे हमें छान लेना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आलू जब हम लोग पीसते हैं तो छोटे छोटे गुठलियाँ रह जाती है, तो वैसे नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमें आलू को छान लेना है और साइड में कर देना है। अब हमें लेना है 1 कटोरी साबूदाना। 1 कटोरी साबूदाना को हमें थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर लेना है, इसकी नमी भी निकल जाए। और जैसे ही चटकने लगे इसे बंद कर देना है और फिर हमें ठंडा होने देना है। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम लोग साबूदाना पीसेंगे तो ये मिक्सर के जार में साबूदाना नहीं पिसाता है। इसलिए जब भी साबूदाना पीसना है तो थोड़ा हल्का सा इसे रोस्ट कर लीजिए और फिर पीस लीजिए। तो आराम से हमारा जो साबूदाना है एकदम बारीक हो जाएगा, आटे के जैसे। और बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं रहेंगे। तो चलिए, यहाँ साबूदाना भी पीसकर हमने तैयार कर लिया है और इसे एक प्लेट में हमें फिर निकाल लेना है। अब हमें क्या करना है कि उसी जार में हमें थोड़ा सा मसाला तैयार करना है। तो हरी मिर्ची, सौंफ, काली मिर्च, लौंग और साथ में मैंने लिया है जीरा। साथ में अगर आप चाहो तो अजवाइन भी ले सकते हैं। और मसाले में तो कोई भी मसाला हम लोग डाल सकते हैं। बस इसमें हल्का सा हमें पानी डाल देना है और फिर इस मसाले को पीसकर हमें तैयार करना है। हमें बहुत बारीक मसाला नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है और इसे कटोरी में निकाल लेना है। फिर हमें कढ़ाई लेना है, या फिर कोई भी गंजी मोटे तले की होना चाहिए। तो बस उसमें हमें जो हमने आलू पीस के रखा था उसे डाल देना है। और उसके बाद में जो साबूदाना हमने पीस के रखा है वो भी हमें आलू के साथ में ही डाल देना है। अब 1 कटोरी हमारा साबूदाना था तो उसी कटोरी से हम लोग नाप लेंगे। नापने के बाद में ये देखिए, हमें मतलब आलू में हमें साबूदाना डालकर मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद में फिर हमें इसमें करना है पानी ऐड। तो पानी हमें 3 कटोरी पानी डालना है, क्योंकि हमारी 3 आलू है तो 3 कटोरी ही हमें पानी डालना है। और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। कभी कभी होता है कि जो हमने साबूदाना डाला है उससे लम्स हो जाते हैं, तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद में हाथ से ही मिक्स करिए, नहीं तो लम्स रहेंगे इसमें। तो बस इस तरीके से हमें घोल तैयार करना है और फिर हमें रख देना है इसे गैस पे। गैस की आंच को हमें 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है। और जैसे ही थोड़ा गाढ़ा होने लगे तब हमें गैस की आंच को कम कर देना है। गैस की आंच को कम करते हुए हमें इसे पकाना है। तो धीरे धीरे जब हम लोग इस तरीके से पकाएंगे तो ये घोल ना गाढ़ा होते चला जाएगा। और वह साबूदाना और आलू ये ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती है। अब हमें इसमें सेंधा नमक डाल देना है, मतलब जो उपवास में चलता है। और जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया है वो भी उपवास में चलता है। इसलिए सारे मसाले और नमक को हमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करते हुए हमें इसे अभी 5 मिनट हो चुका है। और 5 मिनट के बाद में देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब हमें इसे ढक देना है 3 से 4 मिनट के
के लिए ढक देना है और उसके बाद में खोलकर देखेंगे कि साबूदाना भी हमारा थोड़ा पक कर तैयार हो गया है और आलू भी जो मिक्स किया था वो भी पक गई है। अब हमें इसे और 4 से 5 मिनट तक पकने देना है कम आंच पे ही। और ये देखिए हमारी कढ़ाई का जो है ये छोड़ने लग गया है, मतलब हमारा ये पककर तैयार हो गया है। बस इसी तरीके से हमें पकाकर तैयार करना है और फिर हमें 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। उसके बाद में थोड़ा गर्म ही है तो हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि अगर उसी कढ़ाई में रखेंगे तो जो नीचे थोड़ा बहुत लगा हुआ है हमारे कढ़ाई में वो भी इसी में मिक्स हो जाएगा। इसलिए गरम गरम ही हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि जला हुआ हमें पापड़ में नहीं डालना है। तो बस ढक कर हमें फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर आ जाना है हमें सीधे धूप में। मैं धूप में ही डाल रही हूँ क्योंकि जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और अभी धूप भी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, तो आसानी से हम पापड़ बना सकते हैं धूप में। अगर आप चाहो तो पंखे में भी बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमें पन्नी बिछा लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा पेस्ट हमें पन्नी पे इस तरीके से फैला लेना है, मतलब डाल लेना है। और उसके बाद में फिर हमें क्या करना है कि लेना है हमें दूध की पन्नी। और दूध की पन्नी तो सभी के घर में रहती है, क्योंकि दूध तो हर दिन हमारे घर में आता ही है। तो बस दूध की पन्नी को हमें थोड़ा धुल कर अच्छे से इसे 2 टुकड़े कर लेना है और फिर जितनी भी लोई हमने यहाँ डाल कर रखी है उस पर सारे पन्नी को हमें बिछा लेना है। बिछाने के बाद में फिर एक प्लेट लेना है और प्लेट से हमें इसे दबा देना है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। इससे न ज़्यादा मोटे भी नहीं होते हैं और ज़्यादा पतले भी नहीं होते हैं। तो बस इस तरीके से हमें दबाना है, क्योंकि कई लोगों के यहाँ मशीन नहीं रहती है जिसकी वजह से वो पापड़ नहीं बना पाते हैं या फिर बेल कर बनाना पड़ता है, तो बेलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी आराम से बहुत सारे पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, अगर थोड़ा सा भी मोटा अगर लग रहा है दबाने के बाद में, तो हाथ से थोड़ा हल्का सा इसे अगर हम लोग दबा देते हैं तो यही पापड़ हमारा पतला भी हो जाएगा और उसके बाद में बड़ा भी हो जाएगा। अब अगर मशीन है आपके पास में तो मशीन से अगर बनाना है तो बस हमें पन्नी पे थोड़ा सा डाल लेना है और डालने के बाद में इसे थोड़ा सा इस तरीके से रख देना है और दूसरी पन्नी डाल कर हमें फिर पापड़ को थोड़ा हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। अगर बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो बहुत पतला हो जाएगा और फिर पन्नी से भी नहीं निकल पाएगा, इसलिए हल्का सा ही हमें प्रेस करना है। और इस तरीके के पापड़ ना बच्चे भी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा ताकत नहीं होती है, इसलिए आराम से बच्चे तो बना ही सकते हैं और बड़े तो बना ही लेते हैं। तो बस इस तरीके से हमें सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेना है। 2 तरीके मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से 3 आलू के 100 से ज़्यादा पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका है आलू के पापड़ बनाने का। और अभी हमारी आलू भी सस्ती मिल रही है और साथ में हमारे पापड़ बनाने का सीजन भी चल रहा है। तो बस इस तरीके से 2 घंटे 3 घंटे में हमारा पापड़ पूरा सूख कर तैयार हो जाता है और उसके बाद में हमें इसे पलटी कर देना है। पलटी करने के बाद में फिर हमें 2-3 घंटे और सूखने देना है। और ये पतले इतने हैं कि बहुत जल्दी सूखकर तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए मैंने पूरे पापड़ मतलब एक दिन में ही सुखाकर तैयार कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे हमारे पापड़ सूखकर तैयार हुए हैं। और साथ में दिख भी बहुत अच्छे रहे, एकदम कांच की तरह पतले पतले पापड़। तो ये पापड़ तो हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। अब हमें तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, तो यहाँ तुरंत ही कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था और फिर इसे तलकर देखा तो वाकई में इतने ज़्यादा डबल, मतलब जो पापड़ हमने बनाया फुल कर डबल हो रहा है हमारे पापड़। और बिना दांत वाले भी आराम से ये पापड़ को खा सकते हैं। कई बार हम लोग साबूदाने के पापड़ बनाते हैं लेकिन वो पापड़ में ना साबूदाना अलग ही नज़र आता है, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा
कि आपके साबूदाना मिक्स करके आपने आलू के पापड़ बनाए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आने वाली है। और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, और वो भी हमारी पापड़ की ही होने वाली है और आलू की। तो आज की हमारी रेसिपी मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।